राजा ने बनाया ऐसा कानून जिसे बीरबल ने 1 मिनट में पलटा। बादशाह अकबर इन दिनों कुछ अजीब मनःस्थिति से गुजर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि दरबार में अनुशासन की भारी कमी है। जहां देखो वहां ठहाके, हंसी ठिठोली, मस्खरी और मजाक चल रहा था। मंत्री, सिपाही, दरबारी सभी किसी न किसी वजह से मजाक के बहाने अपना काम टालते जा रहे थे। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक साधारण सा मामला था। नगर का कोतवाल किसी चोरी की रिपोर्ट लेकर आया था, लेकिन दरबारी गणेशलाल और मिर्जा हुसैन उस पर मजाक उड़ाते रहे। कोतवाल की चाल ढाल, उसकी मूछें, यहां तक कि उसके गधे जैसी आवाज पर ठहाके लगाए गए। अकबर यह सब देखकर तमतमा उठे। अब बहुत हो गया, उन्होंने गुर्राकर कहा। राज्य कोई रंगमंच नहीं जहां लोग हर वक्त मजाक करें। आज से एक नया कानून जारी होता है। कोई भी व्यक्ति जो किसी और को बेवजह हंसाएगा, उसे 100 सोने की मुद्राएं बतौर जुर्माना देनी होंगी। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने कुछ कहने के लिए होंठ हिलाए, लेकिन अकबर ने हाथ उठाकर रोक दिया। और यह नियम सब पर लागू होगा। बीरबल, तुम पर भी। अब तक बीरबल के विरोधी दरबारी मिर्जा हुसैन और गणेशलाल मन ही मन खुशी से नाचने लगे। अब देखेंगे बीरबल की चालें। उन्होंने आंखों ही आंखों में इशारा किया। राजधानी में कोहरान। अकबर की घोषणा के अगले ही दिन आगरा की गलियां सुनसान हो गईं। मोहल्लों में चुप्पी थी। बाजार में सन्नाटा। गली मोहल्लों में हंसी की जगह कानाफूसी थी। मस्खरे कलाकारों को लोगों ने पत्थर मारकर भगा दिया। जाए कहीं हंसा दिया तो 100 सोने की चपत लगेगी। नाटक मंडलियों के मंच सूने पड़े थे। कवि सम्मेलन रद्द हो गए। यहां तक कि बच्चों ने भी अपने खिलौने एक कोने में रख दिए थे। अम्मा, कहीं हंसी आ गई तो अब्बा घर बेच देंगे। अकबर इस चुप्पी से संतुष्ट थे। अब आया दरबार और राजधानी में अनुशासन। पर उन्हें नहीं मालूम था कि बीरबल ने कुछ तय कर लिया है। बीरबल की पहली चाल। एक दिन बीरबल ने दरबार में प्रवेश किया तो उनके साथ एक भारी भरकम आदमी था, जिसकी पीठ पर एक बैनर लटका था। मैंने एक बंदर को हंसना सिखाया है और वो अब जलेबी बनाना भी जानता है। सारे दरबारी उस आदमी को हैरानी से देखने लगे। पीछे से कोई धीरे से हंस पड़ा। जलेबी बनाता बंदर। लेकिन तभी दरबारी गणेशलाल चिल्लाया, रुको, ये हंसी आई। यह जुर्म है। जुर्माना। अकबर ने गुस्से में पूछा, बीरबल, ये तमाशा क्यों? बीरबल ने मुस्कराकर कहा, हुजूर, ये तमाशा नहीं, प्रयोग है। मैं साबित करना चाहता हूं कि यह कानून लोगों को हंसी से नहीं, अंदर से मरा हुआ बना रहा है। तो क्या मैं गलत हूं? अकबर ने तिरस्कार से पूछा। बीरबल बोले, नहीं हुजूर, आप बिल्कुल सही हैं। अनुशासन जरूरी है, पर हंसी पर रोक लगाना ये वैसा ही है जैसे नदियों से कह देना कि बहना बंद कर दो। बीरबल की दूसरी चाल। अगले दिन बीरबल ने एक और अनोखी योजना बनाई। उन्होंने नगर के चौराहे पर एक बड़ा पिंजरा लगवाया जिसमें एक बंदर बैठा था। बंदर के सिर पर छोटा सा मुकुट और हाथ में जलेबी थी। उसके पास एक तख्ती टंगी थी। मुझे बीरबल ने हंसाया और सिखाया, अब मैं जलेबी बना सकता हूं। पर अगर आप हंसे तो 100 सोने की तैयारी रखें। जैसे ही लोग वहां रुकते, बंदर जलेबी को घुमाकर नृत्य करने लगता, फिर अचानक अपनी पूंछ से जलेबी उठाकर खुद ही खा लेता और अंत में मुकुट उतारकर हाथ जोड़कर झुक जाता। आसपास खड़े लोग अपनी हंसी रोकने की असफल कोशिश करते। कई बार तो मुंह दबाकर भाग जाते।
बीरबल ने एक गुप्त कलाकार को भेजा जो लोगों की हंसी गिनने लगा। दरबार में मुंहतोड़ जवाब। तीसरे दिन बीरबल ने दरबार में दस्तावेजों का एक गठर लेकर प्रवेश किया। हुजूर, यह पिछले 2 दिनों में दर्ज हुई 327 हंसियों की सूची है और यह उन लोगों की सूची है जिन्होंने 100 से 100 सोने का जुर्माना अदा किया है। अकबर बोले, तो फिर ये तो अच्छा हुआ, राजकोष समृद्ध हो रहा है। बीरबल ने दूसरा कागज दिखाया। लेकिन हुजूर देखिए, ये हैं वो लोग जिन्होंने इसके कारण अपने व्यापार बंद कर दिए, त्योहार टाल दिए, यहां तक कि विवाह स्थगित कर दिए। वजह? डर, और उस डर से उत्पन्न चुप्पी। अब अकबर गंभीर हो गए। बीरबल आगे बोले, जब लोग हंसते हैं तो वे सजीव होते हैं, जब वे डरे होते हैं तो वे केवल सांसें लेते हैं, जीते नहीं। तो तुम्हारा सुझाव? बीरबल मुस्कराकर बोले, हुजूर, हम कानून में संशोधन कर सकते हैं। कोई भी जो अपमानजनक मजाक करेगा या दूसरों की हंसी का दुरुपयोग करेगा, उस पर कार्यवाही की जाए। लेकिन जो चतुराई, कला या समझदारी से लोगों के चेहरों पर हंसी लाए, उसे सम्मान मिले। अकबर कुछ देर तक सोचते रहे और फिर हंस पड़े। तो क्या मैं भी इस कानून के तहत हंसा हूं? बीरबल झुककर बोले, हुजूर, आप तो खुद राजाए मिजाह हैं, आप पर जुर्माना नहीं, पुरस्कार बनता है। 1 मिनट में कानून पलट गया। अकबर ने उसी क्षण नया आदेश जारी किया। पुराना कानून निरस्त। अब से जो चतुराई और मर्यादा में रहकर लोगों को हंसाए, उसे दरबार में बुलाकर 10 सोने की मुद्राएं इनाम में दी जाएंगी। अब शहर में फिर से मुस्कान लौट आई। कलाकारों ने फिर से नाटक शुरू किए, कवियों ने हास्य कविताएं सुनाई और बंदर हास्य मंत्री घोषित हुआ। निष्कर्ष, यह कहानी सिर्फ बीरबल की चतुराई की नहीं, समाज की जरूरत की भी कहानी थी। जहां हंसी पर रोक लगती है, वहां जिंदगी मुरझा जाती है। बीरबल ने साबित कर दिया कि राजा वह नहीं जो डर से राज करे, राजा वह है जो हंसी और न्याय से जनमानस का दिल जीत ले। अकबर ने बीरबल से कहा, आज मैंने कानून बनाया, लेकिन तुमने संविधान समझाया। और बीरबल मुस्कुराते हुए दरबार से निकले, अपने साथ एक थैला लेकर जिसमें 100 सोने की मुद्राएं नहीं, 100 हंसते चेहरे थे। अगली कहानी, बीरबल और चांदनी रात में गुम हुआ घोड़ा। एक बार की बात है, बादशाह अकबर की राजधानी आगरा में चांदनी रात अपने पूरे शबाब पर थी। समूचे महल पर चांदी सी रोशनी बिखरी हुई थी, हवाएं धीमे धीमे गीत गा रही थीं और दरबार के ऊंचे बुर्जों से ताजमहल तक सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे किसी चित्रकार की कल्पना सजीव हो गई हो। मगर उस रात जब सब कुछ शांत और सुंदर था, तब महल के भीतर एक तूफान जन्म ले रहा था। रात के तीसरे पहर महल के शाही अस्तबल से एक बहुत ही खास घोड़ा अचानक गायब हो गया। ये कोई आम घोड़ा नहीं था, नीलकमल, वही शाही घोड़ा जिसे अकबर ने तुर्की के सुल्तान से बड़े सम्मान के साथ प्राप्त किया था। उसका रंग समुद्र सा नीला, चाल मोरनी सी लहराती और रफ्तार ऐसी कि हवा भी पीछा न कर सके। घोड़े के गायब होने की खबर सुबह होते ही आग की तरह फैल गई। सबसे पहले अस्तबल के मुखिया को बुलाया गया, फिर महल की सुरक्षा पर तैनात कमांडरों को। सभी कांपते हुए आए, क्योंकि बादशाह अकबर का गुस्सा शेर से भी अधिक भयावह था। 3 दिन, अकबर ने गर्जना करते हुए कहा, 3 दिन में नीलकमल वापस चाहिए, वरना तुम सबका सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। दरबार में सन्नाटा। अगले दिन दरबार में अजीब सी खामोशी थी। कोई हंस नहीं रहा था, कोई कानाफूसी तक नहीं कर रहा था। बीरबल भी चुपचाप बैठे थे, ध्यानमग्न मुद्रा में।
कुछ दरबारी, खासकर बीरबल के प्रतिद्वंदी मिर्जा हुसैन और गणेशलाल, मंद मुस्कुराहट दबा रहे थे। उनके मन में एक ही बात थी, इस बार बीरबल भी नहीं बच पाएगा। इतने बड़े महल से घोड़ा उड़ गया है, अब इसका पता लगाना किसी के बस की बात नहीं। अकबर की आंखें हर किसी की चाल और चेहरा पढ़ रही थीं। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, मुझे उम्मीद है कि तुम 3 दिन में इसे सुलझा लोगे, नहीं तो तुम्हारा नाम अक्ल का बादशाह नहीं रहेगा। बीरबल मुस्कराए, जैसे उन्हें कुछ सूझ गया हो। हुजूर, घोड़ा तो मिल जाएगा, पर मुझे 1 दिन का समय अकेले चाहिए। न किसी सिपाही की दखल, न किसी दरबारी की बात। अकबर ने सिर हिलाया। बीरबल की रहस्यमयी तैयारी। अगले दिन बीरबल ने अस्तबल के पास एक तंबू गड़वाया और भीतर बैठ गए। उन्होंने आदेश दिया कि कोई अंदर न आए। फिर उन्होंने मंगवाए 3 कबूतर, 2 चूहे, 1 बाज और 1 भैंस। पूरा दरबार चकरा गया। घोड़ा ढूंढने में बीरबल क्या चिड़ियाघर खोल रहे हैं? दरबार के बाहर मजाक चल पड़ा। शायद नीलकमल अब बाज के पंख लगाकर उड़ गया, या बीरबल भैंस को घोड़े की चाल सिखा रहे हैं। लेकिन बीरबल चुपचाप अपनी चाल चल रहे थे। रात को चुपचाप उन्होंने महल के उत्तर पश्चिम कोने के कुएं के पास जाकर मिट्टी को खुरचा और कुछ झाड़ियां हटाई। वहां से उन्हें एक घोड़े के नाल का ताजा निशान मिला, जो राजमहल के भीतर से बाहर जाता था। चांदनी में चोर। तीसरी रात, जब फिर से चांदनी बिखरी थी, बीरबल अकेले महल की दीवारों के किनारे टहलते हुए एक स्थान पर ठिठक गए। वह अस्तबल के ठीक पीछे था, जहां एक पुराना दरवाजा था, अब वर्षों से बंद। बीरबल ने उसकी जाली को देखा। धूल जमी थी, लेकिन एक कोना साफ था। उन्होंने वहीं बैठकर कुछ चावल बिखेरे और भैंस को बांध दिया। फिर पास में ही खुद को छुपा लिया। रात के तीसरे पहर, जब सारी हवाएं थककर सो रही थीं, तभी दरवाजे से एक साया निकला। धीरे धीरे वह साया भैंस के पास आया, फिर एक संकेत दिया। तभी एक दूसरी आकृति बाहर आई और पीछे पीछे नीलकमल। बीरबल ने तुरंत चटाई हटाकर मशाल जलाई और ललकारा, रुको! नीलकमल, कहाँ ले जा रहे हो? दोनों साए कांप गए। एक भागने लगा, लेकिन भैंस की रस्सी में उलझकर गिर पड़ा। दरबार में न्याय। अगले सुबह दरबार लगा। बीरबल ने दोनों चोरों को पेश किया। वे महल के ही 2 दरबान थे, जिनके नाम पहले कभी किसी ने नहीं सुने थे। इन दोनों ने सोचा, बीरबल बोले, कि दरबार में दर्जनों घोड़े हैं, एक गायब हो जाए तो कौन पूछेगा? पर इन्होंने नीलकमल को चुना क्योंकि वो अनमोल है। योजना यह थी कि घोड़े को पास के जंगल में छुपाकर फिर तस्करों के जरिए उसे अफगानिस्तान बेच दिया जाए। लेकिन तुमने कैसे पता लगाया? अकबर ने पूछा। बीरबल ने मुस्कराकर कहा, जहां चुप्पी होती है, वहां हलचल शोर करती है। मैंने मिट्टी में घोड़े की ताजा नाल देखी। फिर देखा कि भैंस को देखकर नीलकमल चुपचाप उसके पीछे आया, मतलब घोड़े को भैंस की संगत की आदत थी। और रही बात चोरों की, वो घोड़े को बिना हिनहिनाहट के बाहर निकालते, इसलिए बाज की सीटी से अभ्यास करवाया था कि घोड़ा आवाज पर आगे बढ़े। पूरे दरबार में सन्नाटा था। फिर तालियों की गड़गड़ाहट गूंजी। निष्कर्ष, बीरबल ने न सिर्फ अकबर का प्रिय घोड़ा वापस दिलाया, बल्कि यह भी साबित किया कि कोई भी अपराध कितना भी गुप्त क्यों न हो, अगर सोच साफ हो तो सुराग मिल ही जाता है। अकबर ने बीरबल को 500 सोने की मुद्राएं दीं और एक नया खिताब दिया, रात का सूरज। क्योंकि जब चांदनी रात में सब कुछ धुंधला था, तब भी बीरबल ने सब कुछ साफ साफ देख लिया। और नीलकमल,
वह अब दरबार में अकेला घोड़ा था, जिसे किसी भी सिपाही के बजाय सिर्फ बीरबल ही सवारी करने के अधिकारी थे। अगली कहानी, बीरबल और बेमौसम लगने वाला जुर्माना। एक बार की बात है, बादशाह अकबर के दरबार में एक नया कानून लागू हुआ। ऐसा कानून जिसे सुनकर सारे नगर में अफरा-तफरी मच गई। दरअसल हुआ यूं कि एक दिन अकबर सुबह सुबह अपने बाग में टहल रहे थे। तभी अचानक उनके सिर पर एक पके आम का टुकड़ा ऊपर से गिरा और उनका मुकुट थोड़ा सा खिसक गया। साथ चल रहे सैनिक, मंत्री और बागबान सभी घबरा गए। कौन है जिसने बादशाह पर हमला किया? अकबर गरज उठे। मंत्री हक्का बक्का, बागबान कांपने लगे। किसी ने डरते डरते कहा, जहांपनाह, ये तो आम का टुकड़ा था, शायद हवा से गिर गया। तो क्या अब बादशाह पर आम गिरेंगे? अकबर ने उबाल में आकर ऐलान किया, आज से जो भी फल पेड़ से गिरते पकड़े जाएंगे, उसके मालिक पर 100 सोने की मुद्रा का जुर्माना लगेगा। ये बागों की लापरवाही है। दरबार में तूफान। अगले ही दिन से सिपाही नगर के बाग बगीचों में दौड़ने लगे। जहां कोई अमरूद गिरा वहां चालान, जहां जामुन पड़ी मिली वहां जुर्माना। पेड़ के नीचे आम गिरा है, लो कागज पकड़ो। अंजीर गिरा, चलो दरबार में पेशी की तैयारी करो। बागवाले परेशान हो गए। फलों के व्यापारी फूट फूट कर रोने लगे। फल मंडियों में तख्तियां टंगी थीं। फल हाथ से दो, पेड़ से नहीं। बच्चे जो आम के मौसम में लपककर फलों को तोड़ते थे, अब घरों में छिपे रहते थे। बीरबल की चुप्पी। बीरबल इन सब घटनाओं को चुपचाप देख रहे थे। उनके पड़ोसी भोलाराम, जो कभी उन्हें गिलहरी की तरह चढ़कर पके जामुन लाकर देते थे, अब घर से निकलना भी छोड़ चुके थे। एक दिन गणेशलाल, बीरबल का दरबारी प्रतिद्वंद्वी, अकबर से बोला, हुजूर देखिए, इस कानून से राजकोष में कितनी आमदनी हो रही है। लोग अब बाग की देखभाल भी करने लगे हैं। अकबर मुस्कराए। अच्छा निर्णय था ना? बीरबल अब तक चुप थे। अकबर ने पूछा, क्यों बीरबल, तुम्हें क्या लगता है? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर निर्णय महान है, पर क्या इससे सच्ची फसलें मिलेंगी या सिर्फ डर में उगे पेड़? अकबर ने हंसकर कहा, अगर तुम्हें कोई खोट लगे तो साबित करो। बीरबल की योजना। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने अपने घर के बाहर एक पका हुआ आम पेड़ से लटकता दिखाया, लेकिन धागे से टंगा हुआ। ऊपर से वैसा ही लग रहा था जैसे पेड़ पर ही हो। नीचे एक बड़ा सा डोल रखा गया। जैसे ही सिपाही वहां आए, उन्होंने आम को देखा और झपटे। आम टूटा और नीचे डोल में गिरा। सिपाही बोले, घटिया बाग, आम गिर गया, जुर्माना। बीरबल बोले, जनाब आपने खुद तोड़ा, खुद गिराया, अब आप पर जुर्माना लगेगा। ये आम पेड़ से नहीं, आपकी हरकत से गिरा है। सिपाही चुप। बीरबल ने 10 ऐसे प्रयोग किए, सभी जगह फल सिपाही की जरा सी हरकत से टूटे। फिर उन्होंने इन सब की रिपोर्ट बनाकर दरबार में पेश की। दरबार में भिड़ंत। बीरबल बोले, हुजूर फल तब गिरते हैं जब वो पकते हैं। पकना अपराध नहीं, प्रक्रिया है। और जब प्रक्रिया को अपराध घोषित किया जाए तो सजा देने वाला खुद अपराधी बन जाता है। अकबर बोले, तो क्या मेरा आदेश गलत था? गलत नहीं, अपूर्ण था। बीरबल बोले, अगर कोई जानबूझकर लापरवाही करे, बाग की देखभाल न करे, सड़ते फल छोड़े तो उस पर जुर्माना लगे। लेकिन यदि कोई फल पककर गिर गया तो वह प्रकृति का नियम है, दंड का कारण नहीं।
दरबार में एक पल को चुप्पी छा गई। फिर अकबर ने मुस्कराकर कहा, बीरबल, तुमने आज एक बेमौसम कानून को गिरा दिया, ठीक वैसे ही जैसे कोई पका आम अपने वक्त पर गिरता है। निष्कर्ष, अकबर ने तुरंत नया फरमान जारी किया। अब से सिर्फ लापरवाह बागवानों पर जुर्माना लगेगा, ना कि प्रकृति पर। नगर में फिर से फल मंडियां हंस पड़ी। बच्चे फिर से पेड़ों पर चढ़ने लगे। भोलाराम फिर से बीरबल को पके जामुन लाने लगा। और दरबार में एक नया मुहावरा पैदा हुआ, जो पक जाए वो गिरता है, उसे पकड़ने की समझ बीरबल से सीखो। अगली कहानी। एक बूढ़ा आदमी आया और कहा, मैं राजा हूं। एक बार की बात है, जब आगरा की गर्म दोपहरें लोगों की हड्डियां तक पिघला देती थीं और दरबार में पंखा झलने वालों की भी पसीने से हालत खराब हो जाती थी, ठीक उसी समय अकबर का दरबार पूरे ठाठ से सजा हुआ था। राजा अकबर एक नए कर कानून पर चर्चा कर रहे थे और बीरबल समेत सभी मंत्रीगण अपने विचार रख रहे थे। अचानक दरबार के द्वार पर एक आवाज गूंजी, मुझे दरबार में जाना है, मैं राजा हूं। सिपाहियों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह व्यक्ति अपनी लंबी लकड़ी के सहारे सीधा अंदर घुस आया। उसके सिर पर मिट्टी सनी पगड़ी थी, दाढ़ी इतनी बड़ी कि उससे पंखा बनाया जा सके, और पैर नंगे। उसकी उम्र 60-70 के बीच रही होगी और उसके चेहरे पर अजीब सी चमक थी। वह अकबर के सामने जाकर खड़ा हो गया और बोला, जहांपनाह, आप कुर्सी से उठ जाइए, मैं असली राजा हूं। पूरा दरबार सन्न। कुछ दरबारी हंसी रोक न पाए तो कुछ सिपाही तलवार निकालने को तैयार हो गए। अकबर ने क्रोधित होकर कहा, बुढ़े, तुझ में इतना साहस कि तू खुद को इस सल्तनत का राजा कहे? बूढ़ा बिल्कुल शांत रहा। हुजूर, मैं मजाक नहीं कर रहा। मैं इस देश का सच्चा राजा हूं और आप सिर्फ मेरे लिए कुर्सी गर्म कर रहे हैं। अकबर ने गुस्से में हाथ उठाया, पर बीरबल बीच में आ गए। जहांपनाह, अगर यह बूढ़ा खुद को राजा कहता है तो क्यों न इसकी परीक्षा ली जाए। अकबर ने हंसते हुए कहा, और कैसे होगी परीक्षा बीरबल? इसके तर्क सुनना ही सजा है। बीरबल बोले, अगर यह सच्चा राजा है तो इसे दरबारी बुद्धि, नीति और न्याय की समझ भी होगी। क्यों न हम इसे वही प्रश्न पूछें जो दरबारियों से पूछते हैं? अकबर ने मंजूरी दी। बूढ़े की परीक्षा। बीरबल मुस्कराए। अच्छा महाराज, उन्होंने बूढ़े से कहा, बताइए 3 ऐसे काम कौन से हैं जिन्हें राजा को कभी खुद नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर न करे तो उसका राज डगमगा जाए। बूढ़े ने बिना सोचे उत्तर दिया, पहला, दूसरों के झूठ पर आंख मूंद लेना। दूसरा, चाटुकारों के सलाह पर फैसला करना। तीसरा, जनता की बात को गरीबों की बकवास समझना। अगर राजा ये 3 काम खुद करेगा तभी वह राजा रहेगा, नहीं तो उसकी गद्दी भी भीख में चली जाएगी। दरबार एकदम शांत। बीरबल की आंखों में हल्की चमक। अकबर बोले, अच्छा, फिर बताओ राजा और पागल में क्या फर्क है? बूढ़े ने कहा, पागल सोचता है वह राजा है, और राजा सोचता है वह सब जानता है। जो खुद को पागल मानकर सीखे वही असली राजा है, बाकी सब नकली हैं। अकबर ने अपनी मूंछों को छूते हुए बीरबल की ओर देखा। सच्चाई की परत। बीरबल ने आगे पूछा, तो महाराज, आपकी सल्तनत कहाँ है? बूढ़ा बोला, जहां लोग मुझे सुनते हैं वहां मेरी सल्तनत है, और आज पूरी सल्तनत यहीं बैठी है। अब दरबारियों की हंसी उड़ी उड़ी लौट आई, लेकिन बीरबल गंभीर हो गए। अकबर साहब, बीरबल बोले, इस बूढ़े ने मूर्खता नहीं, विवेक की सीमा दिखाई है।
यह भले ही खुद को राजा कहता हो, पर इसकी बातों में सच छिपा है। ऐसे राजा को जेल नहीं, सम्मान मिलना चाहिए। अकबर ने बूढ़े से पूछा, क्या तुम पागल हो? बूढ़ा बोला, अगर सच बोलना पागलपन है तो मैं पागल हूं, और अगर राजा होना मतलब जनता से दूर होना है तो मैं वैसा राजा नहीं। निष्कर्ष, अकबर ने ठहाका लगाकर हंसते हुए सिंहासन से उठकर कहा, आज पहली बार किसी ने मुझसे मेरी गद्दी मांगी और मैंने गद्दी नहीं दी, पर सम्मान जरूर दिया। अकबर ने उस बूढ़े को 1 साल तक राज्य के जनराजदूत के पद पर नियुक्त कर दिया, जिसे हर हफ्ते दरबार में आकर जनता की असली बात सुनानी थी। बीरबल ने धीरे से अकबर से कहा, हुजूर, हर दरबार में कभी कभी ऐसा बूढ़ा आना जरूरी होता है जो राजा को भी राजा होना सिखा दे। अगली कहानी। एक आदमी आया और बोला, मुझे मेरी चुप्पी का इनाम दो। एक बार की बात है, अकबर का दरबार पूरी गंभीरता के साथ सजा हुआ था। चारों तरफ गूंजती आवाजें, दस्तावेजों की सरसराहट, फरियादियों की कतारें और बीरबल की हमेशा की शांत मुस्कान, सब कुछ वैसा ही था जैसा होता आया था। लेकिन ठीक दोपहर के समय दरबार के बीचों बीच एक आदमी दाखिल हुआ। उसकी उम्र 40 के करीब रही होगी, कपड़े सामान्य, चेहरा थका हुआ, लेकिन आंखें गहरी और तेज। वो धीरे धीरे चलते हुए बादशाह अकबर के सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, हुजूर, मुझे मेरी चुप्पी का इनाम चाहिए। अचानक पूरे दरबार में जैसे शब्द रुक गए। बीरबल ने उसकी तरफ ध्यान से देखा। अकबर ने भौहें चढ़ाई और दरबारी एक दूसरे की तरफ देखने लगे जैसे सोच रहे हों, ये आदमी क्या कह रहा है? भला चुप्पी का भी इनाम होता है? अकबर ने संयम रखते हुए पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? आदमी बोला, नाम बाद में बताऊंगा जहांपना। पहले ये बताइए कि अगर कोई आदमी सालों तक जुबान बंद रखे, किसी से शिकायत न करे, कोई मांग न रखे, क्या उसका इनाम नहीं होना चाहिए? बीरबल मुस्कराए, तुम्हारी चुप्पी से किसे फायदा हुआ? आदमी बोला, राज्य को। कैसे? बीरबल ने पूछा। अजीब दावा और जोरदार बहस। आदमी ने बताया कि वह पिछले 7 वर्षों से राजधानी में रह रहा था, एक पुराने कुएं के पास बनी झोपड़ी में। उसने न कभी किसी दरबारी से मदद मांगी, न कभी किसी जमींदार से लड़ाई की, न किसी अफसर को रिश्वत दी, और न ही कभी न्यायालय गया। मैंने किसी को परेशान नहीं किया, किसी पर आरोप नहीं लगाया, और न ही राज्य के किसी नियम का उल्लंघन किया। मैं एक आदर्श नागरिक रहा, शांत, सरल और ईमानदार। अकबर बोले, लेकिन तुमने ऐसा कोई बड़ा काम नहीं किया जिससे इनाम मिले। सिर्फ कुछ न करना पुरस्कार का कारण नहीं हो सकता। आदमी शांत रहा। बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, हम हर उस आदमी को इनाम देते हैं जो कुछ करता है, मगर उस आदमी को कभी नहीं पूछते जो चुपचाप सही रास्ते पर चलता रहा हो। अकबर बोले, तो तुम कह रहे हो कि ये आदमी सिर्फ इसलिए पुरस्कार का हकदार है क्योंकि इसने कुछ गलत नहीं किया? बीरबल बोले, नहीं हुजूर, मैं कह रहा हूं कि इसने समाज को वो शांति दी जो अक्सर शोर मचाने वाले छीन लेते हैं। ये इनाम का नहीं, आदर का पात्र है। बीरबल की परीक्षा। अकबर को संदेह हुआ। उन्होंने बीरबल से कहा, तो फिर इसका दावा सही साबित करो, वरना इसकी चुप्पी दिखावा साबित होगी। बीरबल ने मुस्कराकर सिर हिलाया। फिर उन्होंने दरबार से बाहर जाकर उस इलाके के 5 नागरिकों को बुलवाया जहां वह आदमी रहता था। हर एक व्यक्ति ने एक ही बात कही, ये आदमी बहुत शालीन है। न कभी किसी से उलझा, न किसी पर बोझ बना। कोई बीमार हो तो क्वाइटली दवा दे देता है। बारिश में छत टूटे
तो अपनी झोपड़ी में बच्चों को शरण दे देता है और कभी किसी से एक सिक्का नहीं मांगा। अकबर ने आश्चर्य से बीरबल की ओर देखा। और इसका नाम? उन्होंने पूछा। बीरबल मुस्कराए। नाम है सत्यवीर, लेकिन लोग इसे मौन साहब कहते हैं। अंत का निर्णय। अकबर ने कहा, ठीक है, आज से इस दरबार में हर साल उस नागरिक को सम्मानित किया जाएगा जिसने बिना किसी शोर, बिना किसी शिकायत के समाज में मौन सेवा दी हो। बीरबल बोले, और इस पुरस्कार का नाम होगा मौन रत्न, क्योंकि बोलने वाले बहुत मिलते हैं पर चुप रहकर जीने वाले दुर्लभ होते हैं। सत्यवीर की आंखों में पहली बार नमी दिखाई दी। उसने हाथ जोड़कर कहा, आज पहली बार मेरी चुप्पी बोली है और आपने उसे सुना। अगले दिन दरबार की दीवारों पर एक नया शिलालेख लगाया गया। कभी कभी सबसे गहरी बातें सबसे शांत इंसान से निकलती हैं। और बीरबल ने धीरे से अकबर से कहा, हुजूर, आज हमने पहली बार एक न कुछ कहने वाले को सब कुछ दे दिया। अगली कहानी। एक औरत आई और बोली, मुझे मेरी बेइज्जती लौटा दो। एक बार की बात है जब दरबार में गूंजते फैसले और जोरदार बहसें रोज का हिस्सा हुआ करती थीं। तभी एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो आज तक किसी ने न देखा था, न सुना था। अकबर दरबार में बैठे जनसुनवाई कर रहे थे। हजारों की भीड़ बाहर लगी थी। व्यापारी, किसान, साधु, सैनिक सब अपनी अपनी अर्जी लिए खड़े थे। बीरबल हमेशा की तरह अकबर के दाईं ओर बैठे अपनी पैनी आंखों से हर चेहरा पढ़ रहे थे। तभी दरबार के द्वार पर एक आवाज गूंजी, रास्ता दो, मुझे मेरी बेइज्जती वापस चाहिए। लोग चौंक पड़े। औरत की आवाज थी मजबूत, स्पष्ट और गूंजदार। कुछ सिपाही उसे रोकने बढ़े पर उसने दो टूक कहा, मैं कोई भीख नहीं मांग रही, मैं हिसाब बराबर करने आई हूं। सन्नाटा छा गया। औरत ने दरबार में प्रवेश किया। उसकी उम्र कोई 35 के आसपास रही होगी। कपड़े साधारण मगर चेहरे पर गजब का आत्मविश्वास था। माथे पर पसीना मगर आंखों में आग। वो सीधा अकबर के सामने आकर खड़ी हो गई। जहां पनाह, कुछ साल पहले इस दरबार ने मुझे चोर कहा था। अब मैं चाहती हूं कि वो इल्जाम मेरे सिर से हटाया जाए। मैं चाहती हूं मेरी बेइज्जती मुझे लौटा दी जाए। अकबर के माथे पर शिकन आ गई। तुम कौन हो और ये किस मामले की बात कर रही हो? पुराना घा। औरत ने गहरी सांस ली और बोली, मेरा नाम है नाजिमा। 5 साल पहले मेरे ऊपर आरोप लगा कि मैंने नवाब रहीम खां के महल से चांदी की कटोरियां चुराईं। मेरे पास कोई गवाह नहीं था, कोई वकील नहीं था। मैंने इनकार किया पर मेरी गवाही को दरकिनार कर दिया गया। मुझे 5 कोड़ों की सजा मिली और मेरी इज्जत नीलाम कर दी गई। बीरबल के चेहरे पर अब गंभीरता थी। अकबर ने तुरंत दरबारी मुंशियों को कहा, पुराना मामला निकालो। कुछ ही देर में दस्तावेज लाए गए। मुकदमा था, गवाह थे और रहीम खां की गवाही सबसे ऊपर थी। चोरी मेरे महल से हुई और मैंने नाजिमा को वहीं देखा। बीरबल ने दस्तावेज पढ़े और पूछा, तब तुमने खुद को निर्दोष साबित क्यों नहीं किया? नाजिमा बोली, ताकत नहीं थी। एक गरीब नौकरानी थी। मेरी बात कोई सुनता ही नहीं था। पर मैंने कसम खाई थी, एक दिन लौटूंगी सबूत के साथ। और अब? बीरबल ने पूछा। वो बोली, अब मेरे पास वो सबूत है। रहीम खां का बेटा खुद कबूल करता है कि उस दिन चोरी उसी ने की थी। और ये रहा उसका लिखा इकरारनामा। उसने एक मुड़ातुड़ा पत्र पेश किया, रहीम खां के बेटे की मोहर के साथ।
दरबार में सनसनी। पत्र पढ़कर पूरा दरबार सन्न रह गया। रहीम खां भी दरबार में मौजूद था। अकबर ने उसे तलब किया। क्या तुम्हारा बेटा सच में ऐसा इकरार कर चुका है? रहीम खां की आंखें झुक गईं। हाँ, लेकिन वो बच्चा था, डर गया था। मैंने बचाने की कोशिश की थी। बीरबल गरज उठे। बच्चा था, लेकिन तुम तो पूरे होश में थे। तुमने एक गरीब औरत की जिंदगी बर्बाद कर दी। अकबर की आंखों में भी गुस्सा था। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, नाजिमा की सजा को औपचारिक रूप से रद्द किया जाए, उसे 500 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएं और रहीम खां को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी होगी इसी दरबार में। रहीम खां ने झुककर नाजिमा से माफी मांगी, लेकिन नाजिमा ने कहा, मैं पैसे नहीं चाहती। मैं बस वो सम्मान चाहती हूं जो आपने छीना था। आज मुझे मेरी बेइज्जती वापस मिल गई। फिर वो दरबार की ओर मुड़ी और बोली, अगर न्याय देर से भी मिले, पर अगर वो सच्चा हो तो इंसान फिर से जी उठता है। बादशाह और बीरबल की बात। बाद में बीरबल और अकबर दरबार के बाद महल में टहल रहे थे। अकबर बोले, बीरबल, ये औरत आज पूरे दरबार से बड़ी लगी। बीरबल मुस्कराए और बोले, हुजूर, जिसने अपनी सच्चाई की लड़ाई चुपचाप लड़ी हो वह हर दरबार से बड़ा होता है। और वहीं महल के बाहर नाजिमा की आवाज हवा में तैर रही थी, मुझे मेरी बेइज्जती लौटा दी गई। अब मैं फिर से जिंदा हूं। अगली कहानी। बीरबल और वह आदमी जो हर दिन खुद को बदल लेता था। एक बार की बात है, बादशाह अकबर के दरबार में बड़ी गंभीर चर्चा चल रही थी। राज्य में ठगों की घटनाएं अचानक बढ़ गई थीं। कोई कभी पंडित बनकर गांव वालों को लूटता, तो कोई वैद्य बनकर नकली इलाज करता। एक मंत्री ने कहा, हुजूर, ये सब ठग चेहरे बदल कर लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। अब तो पहचानना भी मुश्किल हो गया है कि कौन असली है और कौन नकल। बीरबल चुपचाप मुस्कुरा रहे थे। उनकी आंखों में वही चमक थी जो हर रहस्य को उलझाने से पहले आती थी। तभी सिपाही दरबार में आया और बोला, हुजूर, बाहर एक आदमी है जो कहता है कि वो कल पंडित था, परसों वैद्य और आज कहता है कि वो बीरबल है। वो आपसे मिलने की जिद कर रहा है। अकबर ने हैरानी से बीरबल की ओर देखा। बीरबल बोले, जहां पनाह, आज तो लगता है मेरी नकल भी मार्केट में आ गई है। अकबर हंस पड़े। तो चलो देखें, असली बीरबल और नकली बीरबल में फर्क कौन बताता है। दरबार में नकली बीरबल। कुछ ही देर में एक लंबा, दुबला-पतला, बेहद सादे कपड़ों में आदमी दरबार में लाया गया। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था, चाल में ठहरा। वो झुककर बोला, जहां पनाह, मैं ही असली बीरबल हूं। और यह जो आपके बगल में बैठा है, यह मेरी नकल है। दरबारियों के मुंह खुले रह गए। बीरबल मुस्कुरा रहे थे। अकबर ने पूछा, अगर तू ही बीरबल है तो यह कौन है? वो बोला, इसे तो मैंने अपने ही अंदाज में ट्रेन किया है, ताकि मैं छुप छुप कर दुनिया की सच्चाई जान सकूं। पर अब मैं असली रूप में लौट आया हूं। बीरबल बोले, हुजूर, लगता है यह आदमी बहुत ही प्रतिभाशाली कलाकार है। क्यों न इसे ही आज की समस्याओं का समाधान करने का मौका दिया जाए। अकबर बोले, सहमत हूं। नकली बीरबल को 3 सवाल पूछे जाएं। अगर जवाब असली जैसे हुए तो सिंहासन तुम्हारा। पहला सवाल, अगर एक मुर्गी हर दिन एक अंडा देती है तो 7 मुर्गियां 7 दिन में कितने अंडे देंगी? नकली बीरबल बोला, सरल प्रश्न है, 49 अंडे। बीरबल बोले, गलत।
मुर्गियां साथ में काम करती हैं, टाइम शेयर नहीं। सभी मिलकर 7 दिन में 49 नहीं, 7x7 यानी 49 ही देंगी, लेकिन यह गणित नहीं, व्यवहार का सवाल है। असली बीरबल सवाल में इंसान खोजता है, गिनती नहीं। दरबार में कुछ दरबारी वाह कर उठे। दूसरा सवाल, ऐसा कौन सा झूठ है जिसे बोलना भी सच मानने जैसा होता है? नकली बीरबल बोला, वह झूठ जो किसी की जान बचा ले। बीरबल बोले, गलत नहीं, लेकिन अधूरा। सही उत्तर है वो झूठ जो खुद से बोला जाए, क्योंकि जो इंसान खुद को धोखा देता है वही सबसे बड़ा झूठा होता है और वही सबसे खतरनाक। अब नकली बीरबल की आंखें झुकने लगीं। तीसरा सवाल, अगर तुम ही बीरबल हो तो उस दिन दरबार में जब अकबर ने कहा था मुझे खुद से मिलवाओ तो तुमने क्या किया था? नकली बीरबल चुप। बीरबल बोले, हुजूर को दर्पण दिखाया था और फिर उसमें उनकी प्रजा की तस्वीर रख दी थी और कहा था एक राजा सिर्फ अपना चेहरा नहीं अपनी प्रजा का भी अक्स होता है। अब तो सारा दरबार ताली बजाने लगा। अकबर मुस्कराए। अब नकली बीरबल बोलेगा कुछ? वो आदमी शांत रहा। नकाब उतरा। अकबर ने कहा, तुम्हें क्या मिला ये सब करके? वो बोला, मुझे हर दिन नया चेहरा पहनकर ऐसा लगा कि मैं हर किसी की तरह सोच सकता हूं। मैं पंडित बना तो मुझे लगा कि आधा देश अंधविश्वास से चलता है। जब वैद्य बना तो देखा कि बीमारी से ज्यादा डर बिकता है। और जब बीरबल बनने की कोशिश की तब समझा कि चतुराई सिर्फ उत्तर देने में नहीं, सही समय पर मौन रहने में होती है। बीरबल मुस्कराए। अब असली जवाब मिला। अकबर ने कहा, तुम ठग नहीं हो, तलाश में भटका इंसान हो। तुम्हें सजा नहीं, काम मिलेगा। आज से तुम हमारे सूचना सेवक हो, हर रोज अलग चेहरे के पीछे की सच्चाई हमें बताओगे। अंतिम बात। बीरबल ने दरबार से बाहर निकलते वक्त उस आदमी से पूछा, तुम्हारा असली नाम क्या है? वह बोला, अब जब मैंने हर नाम पहन लिया तो असली नाम की कोई जरूरत नहीं। पर अगर देना ही हो तो लिख दो, आदमी जो हर दिन कुछ सीखता है। और उस दिन से दरबार में एक नया पद जुड़ा, रूप विचारक, जो रोज नया रूप अपनाकर समाज की असल सच्चाई लाकर देता था। बीरबल ने मुस्कराकर अकबर से कहा, जहां पनाह, कभी कभी नकली चेहरों से ही असली दुनिया का पता चलता है। अगली कहानी, बीरबल और आधे आदमी की तलाश। एक बार की बात है, बादशाह अकबर के दरबार में गर्मियों की दोपहरी थी। आसमान में बादल न थे पर जमीन पर साजिशें गहराने लगी थीं। दरबार की कार्यवाही चल रही थी पर बीरबल का ध्यान कहीं और था। वो हर फरियादी को ध्यान से देख रहे थे, उनकी चाल, उनके शब्द और उनके चेहरे की महीन हरकतें। अकबर ने हंसते हुए पूछा, बीरबल आज इतने चुप क्यों हो? क्या किसी ने तुम्हारी चतुराई चुरा ली? बीरबल मुस्कराए, नहीं हुजूर, पर लगता है किसी की चालाकी जरूर कुछ बड़ा करने वाली है। अभी वो ये कह ही रहे थे कि अचानक महल के मुख्य दरवाजे से एक सिपाही हांफता हुआ अंदर आया। हुजूर, एक अजीब घटना हुई है। शहर के चौक पर आधा आदमी पड़ा है। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। आधा आदमी? अकबर चौंके। मतलब क्या? सिपाही बोला, वो आदमी सचमुच आधा है। सिर्फ ऊपरी हिस्सा है, सिर, छाती, दोनों हाथ, पर नीचे कुछ नहीं। न खून है, न कटाव, न घा। पर वो आदमी बोल रहा है। बीरबल की आंखें चमक उठीं। चौक की सनसनी।
अकबर ने तुरंत बीरबल को साथ लेकर सिपाहियों संग शहर के चौक की ओर रुख किया। वहां लोगों की भीड़ जमा थी। बीच में सफेद चादर पर एक आदमी का ऊपरी हिस्सा लेटा था। वह पूरी तरह जीवित था, सांस ले रहा था, बात कर रहा था, पर कमर के नीचे कुछ भी नहीं था। अकबर और बीरबल पास पहुंचे। बीरबल ने पूछा, तुम कौन हो? वो बोला, मैं वो आदमी हूं जिसे दुनिया ने आधा बना दिया। मुझे मेरा बाकी हिस्सा चाहिए। लोग हंसने लगे। किसी ने कहा, ये पागल है। कोई बोला, कोई तमाशा कर रहा है। लेकिन बीरबल ने उसकी आंखों में झांका। वो पागल नहीं था। आधे आदमी की बातें। बीरबल ने धीरे से पूछा, तुम्हारा आधा हिस्सा कहाँ गया? आदमी बोला, जहां मेरी आत्मा थी वहां से। जब तक मैंने सच बोला मैं पूरा था। जिस दिन मैंने झूठ बोलना शुरू किया मेरा शरीर बंटने लगा। पहले मेरे पैर गए, फिर घुटने, फिर कमर। अब आधा रह गया हूं। मैं चाहता हूं जो कुछ छूट गया है उसे वापस लाऊं। अकबर ने चौंक कर पूछा, तो तुम कहते हो कि झूठ बोलने से तुम्हारा शरीर गायब हो गया? वो बोला, जी। हर झूठ ने मुझसे मेरा हिस्सा छीना। मैंने टैक्स चोरी की तो एक पैर गया। गरीब को अपमानित किया तो दूसरा। रिश्वत ली तो जांघें गईं। अब मैं सिर्फ वो हिस्सा हूं जो सोचता है, पछताता है, पर चल नहीं सकता। भीड़ अब चुप थी। वो अब तमाशा नहीं, पश्चाताप सुन रहे थे। बीरबल की जांच। बीरबल ने सिपाहियों को आदेश दिया, इसे महल लाया जाए, इसकी देखभाल की जाए और हर उस व्यक्ति को बुलाया जाए जिसने इसे झूठ बोलते देखा हो। अगले दिन दरबार में लंबी कतार थी। कोई कहता उसने देखा कि इस आदमी ने गरीब की जमीन हड़पी। कोई बताता कि इसे हर बार कानून से ऊपर समझा गया। पर सबसे चौंकाने वाली बात ये थी, हर गवाही सच्ची लग रही थी और आदमी हर बार सिर झुकाकर मान रहा था। अकबर ने बीरबल से पूछा, तो क्या ये कोई चमत्कार है? बीरबल बोले, नहीं, ये चमत्कार नहीं, ये चेतावनी है। ये आदमी हम सबका प्रतिबिंब है। हर झूठ, हर लालच, हर अन्याय हमारा कोई न कोई हिस्सा छीन लेता है। फर्क बस इतना है कि हम देख नहीं पाते। दरबार का फैसला। अकबर ने आदेश दिया, इस आदमी को गुनाहों से मुक्त करने का कोई उपाय खोजा जाए। क्या इसे दोबारा पूरा बनाया जा सकता है? बीरबल बोले, एक रास्ता है, हर उस व्यक्ति से माफी मांगना जिसे इसने चोट पहुंचाई है। जब सब दिल से माफ कर दें, शायद यह आदमी फिर से संपूर्ण हो जाए। और वही हुआ। अगले कई हफ्तों तक वह आदमी दरबार में आता रहा, रोज एक नए व्यक्ति से माफी मांगता, कभी रोता, कभी गले लगता। हर बार जैसे ही उसे कोई माफ करता, उसके शरीर का कोई भाग धीरे धीरे लौटने लगता। पहले कमर, फिर जांघें, फिर घुटने। और एक दिन उसने चलना शुरू कर दिया। अंत की सीख। अकबर और बीरबल ने महल की दीवार पर पत्थर पर खुदवाया, जो अपने झूठों को पहचान ले वो फिर से खड़ा हो सकता है। और उस आदमी को रखा गया न्याय जागरण के पद पर। वो हर गांव, हर शहर जाकर लोगों को अपनी कहानी सुनाता और कहता, मैं एक पूरा आदमी था, फिर मैंने झूठ बोले और आधा रह गया। लेकिन जब मैंने सच बोलना शुरू किया, लोगों से माफी मांगी, तो फिर से इंसान बना। बीरबल ने एक दिन अकबर से कहा, जहां पनाह किसी को दंड देना आसान है, लेकिन खुद के अपराध स्वीकारना सबसे कठिन और वही सबसे सच्चा सुधार है। अकबर बोले,
और बीरबल, जो इंसान खुद को बदल सके वही असली सल्तनत का मालिक होता है। कहानी समाप्त। अगली कहानी। बीरबल और वह सवाल जो दरबार में बैठा रहा। एक बार की बात है, बादशाह अकबर का दरबार पूरी शानो शौकत के साथ सजा हुआ था। सभी मंत्रीगण, वजीर, दरबारी, विद्वान, व्यापारी, कवि सब अपनी अपनी बातों में व्यस्त थे। बीरबल हमेशा की तरह अपनी कुर्सी पर थोड़ी सी टेढ़ी मुस्कान के साथ बैठे थे और आंखों में वही चमक थी जो अक्सर तब दिखाई देती थी जब कोई गहरा मसला सतह पर आ रहा हो। तभी दरबार के बाहर से दो सिपाही दौड़ते हुए अंदर आए। उनमें से एक ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, बाहर एक आदमी है और वह कहता है कि वो कोई शिकायत नहीं, कोई फरियाद नहीं, कोई अर्जी नहीं लाया। वह सिर्फ एक सवाल लाया है। अकबर ने चौंक कर कहा, तो फिर उसे अंदर लाओ। सवालों से ज्यादा कीमती चीजें दरबार में बहुत कम आती हैं। दरबार में आया एक सवाल। कुछ ही पलों में वह आदमी दरबार में दाखिल हुआ। कपड़ों से भिखारी जैसा लगता था, चेहरे पर बेतरतीब दाढ़ी, लेकिन चाल में कोई झिझक नहीं। उसने किसी को सलाम नहीं किया, न अकबर को झुककर आदाब कहा, न बीरबल को देखा। वह सीधा दरबार के बीच में गया और जमीन पर बैठ गया। क्या सवाल है तुम्हारा? बीरबल ने शांत स्वर में पूछा। वह आदमी बोला, मैं यहां किसी जवाब के लिए नहीं आया, मैं तो बस अपना सवाल छोड़ने आया हूं। अकबर ने उत्सुक होकर कहा, कैसा सवाल? वह आदमी बोला, सवाल सीधा है, अगर मैं यहां से चला जाऊं और मेरा सवाल यहीं बैठा रहे तो क्या आप उसे उठा लेंगे? पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सवाल का अजीब असर। बीरबल मुस्कराए, तो तुम चाहते हो कि हम तुम्हारा सवाल समझे भी, पूछे भी और हल भी करें बिना उसे सुने? आदमी बोला, नहीं, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि जब मैं चला जाऊं तो मेरा सवाल यहां बैठे और आप सब देखें कि कोई सवाल बिना बोले कैसे सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठ सकता है। फिर वो उठकर चला गया। सभी दरबारी हक्के बक्के थे। ये पागल था। एक वजीर बोला, यह बहुत ही गहरा सोचने वाला। बीरबल बुदबुदाए। सवाल ने जगह बना ली। अगले दिन से कुछ अजीब हुआ। जिस जगह वह आदमी बैठा था वहां कोई बैठने से कतराने लगा। जब वहां कोई बैठता तो अजीब बेचैनी होती। दरबारी कहते, लगता है कोई हमें घूर रहा है। एक काजी ने कहा, जब से वो आदमी गया है मुझे हर फैसला सुनाते समय लगता है कि कोई मुझसे पूछ रहा है, क्या तुम सही कर रहे हो? एक व्यापारी बोला, जब भी उस स्थान के पास से गुजरता हूं मुझे अपने पिछले सौदे याद आ जाते हैं, और वो भी जो ईमानदारी से नहीं हुए। अब बात सिर्फ दरबार की नहीं रही, शहर में भी होने लगी। लोग आपस में कहते, कहीं वो सवाल हमारे साथ भी तो नहीं चल रहा? बीरबल की खोज। बीरबल ने निश्चय किया कि उस आदमी को ढूंढा जाए। सिपाही गांव-गांव भेजे गए, पर वह कहीं नहीं मिला। कोई उसे पागल कहता, कोई संत, कोई उसे हवा में घुला सवाल। लेकिन बीरबल ने उसके पीछे के अर्थ को समझ लिया था। एक दिन उन्होंने दरबार में अकबर से कहा, जहां पनाह, वो आदमी एक सवाल नहीं, एक आईना छोड़ गया है। अब हर कोई उसमें खुद को देख रहा है और डर रहा है कि कहीं उसकी सच्चाई दिखाई न दे जाए। अकबर ने पूछा, पर वो सवाल था क्या? बीरबल ने गहरी सांस लेकर कहा, सवाल यह था, क्या आप सचमुच वो हैं जो दिखाते हैं? और यह सवाल अब दरबार में नहीं, हर ज़हन में बैठ गया है। दरबार में बौखलाहट। धीरे धीरे दरबार में फैसलों को लेकर बहसें बढ़ने लगीं।
पहले जो मंत्री बिना विवाद के कोई भी निर्णय पारित कर देते थे, अब सोच में पड़ जाते थे। कवि कविता पढ़ते समय कांपने लगे, क्योंकि उनकी कलम अब खुद से सवाल पूछने लगी थी। तो क्या तुम जो लिख रहे हो वही जीते भी हो? न्यायाधीश ने एक दिन दरबार में खुद ही अपने पुराने फैसले पर सवाल उठा दिया। अकबर ने परेशान होकर बीरबल से कहा, ये सवाल तो हमारे पूरे शासन को हिला रहा है। बीरबल ने सिर झुकाया। हुजूर, ये सवाल नहीं हिला रहा, ये साफ कर रहा है जो झूठ था वो गिर रहा है, जो सही है वो टिकेगा। सवाल को जवाब मिला। एक दिन कई महीनों बाद वही आदमी वापस आया, लेकिन इस बार वह वैसा नहीं था। उसका चेहरा साफ था, कपड़े सादे लेकिन सलीकेदार, आंखों में न झिझक थी न अकड़। वह चुपचाप वहीं बैठ गया जहां पहले बैठा था। बीरबल ने पूछा, अब क्या लाए हो? वह मुस्कराकर बोला, अब कुछ नहीं, अब मैं खुद अपना जवाब बन गया हूं। अकबर ने सिर हिलाया और कहा, तो फिर उस सवाल का क्या करें जो इतने दिनों से हमारे साथ बैठा था? आदमी बोला, उसे अब रहने दीजिए, वो अब हर किसी के अंदर घर कर चुका है। अब उसे हटाने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है। अंतिम संवाद। अकबर ने उस दिन दरबार में ऐलान किया, अब से हर मंत्री, हर अधिकारी, हर न्यायाधीश से साल में एक बार यही सवाल पूछा जाएगा, क्या आप वही हैं जो खुद को कहते हैं? और जवाब उन्हें खुद के सामने देना होगा, न जनता के, न राजा के, सिर्फ खुद के। बीरबल ने मुस्कराकर जोड़ा, कभी कभी दरबार में कोई फरियादी नहीं आता, बस एक सवाल आकर बैठ जाता है, और वही सबसे बड़ी फरियाद होती है। कहानी समाप्त। अगली कहानी। बीरबल और वह आदमी जो अपनी ही गर्दन गिरवी रख गया। एक बार की बात है, अकबर के दरबार में तेज गर्मी की दोपहर थी। आकाश से सूरज यूं बरस रहा था मानो खुद बादशाह बन बैठा हो और पूरी दुनिया को झुलसाना उसका हक हो। लेकिन महल के अंदर हमेशा की तरह शीतल बयार, ऊंचे खंभों की छाव और धीमी सुरों में बजती वीणा दरबार को राजसी बना रही थी। अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे और बीरबल उनके बगल में हाथ बांधे बैठे थे। बाकी मंत्रीगण अपनी अपनी पुरानी शिकायतों, तर्कों और समाधानों में उलझे हुए थे। दरबार की कार्यवाही आम दिनों की तरह चल रही थी, जब अचानक महल के मुख्य द्वार पर हलचल हुई। सिपाही ने आकर सूचना दी, हुजूर, बाहर एक आदमी है। वह कहता है कि वह अपने जीवन की सबसे कीमती चीज छोड़कर जाना चाहता है, और वो चीज है उसकी गर्दन। सारा दरबार सन्न रह गया। अकबर ने चौंक कर पूछा, क्या मतलब? क्या वह मरना चाहता है? नहीं जहांपनाह, सिपाही बोला, वो कहता है कि वह गर्दन गिरवी रखना चाहता है, ब्याज समेत लौटाने की शर्त पर। बीरबल की आंखें चमक उठीं। उन्होंने मुस्कराकर कहा, जहांपनाह, ये मामला अजीब जरूर है, पर उबाऊ नहीं। बुलाइए उसे। वो आदमी और उसकी शर्त। कुछ ही देर में एक लंबा मगर थका हुआ आदमी दरबार में आया। चेहरा सूखा, आंखें गड्ढों जैसी, मगर आत्मा अब भी टिकी हुई। वह झुका और बोला, मुझे 1 सप्ताह चाहिए। मैं एक सौदे के तहत अपनी गर्दन यहां छोड़ना चाहता हूं। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, ऐसा सौदा किस लिए? वह बोला, मेरा परिवार बर्बादी की कगार पर है। गांव के साहूकार ने मेरी जमीन, घर और बैल सब छीन लिए हैं। अब उसने मेरी पत्नी और बेटी को घर से निकालने की धमकी दी है। मुझे सिर्फ 7 दिन दीजिए, मैं बाहर जाकर मेहनत करूंगा, पैसा जुटाऊंगा और लौटकर आपकी अदालत में अपने सिर के बदले वो कर्ज चुका दूंगा।
अगर न लौटा तो मेरी गर्दन आपकी। दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। एक मंत्री फुसफुसाया, यह पक्का भाग जाएगा। सिर कौन लौटाता है? बीरबल ने कहा, और अगर लौट आया तो हम सबको अपने ताज दोबारा नापने पड़ेंगे। अकबर थोड़ी देर सोचते रहे, फिर बोले, अगर तुम नहीं लौटे तो? वो आदमी बोला, तो मेरी गर्दन यहां की जमीन पर पड़े इस पत्थर की तरह आपकी होगी। बीरबल ने पूछा, तुम्हारी गारंटी कौन है? वह बोला, मेरी शर्म, मेरी औलाद, मेरा नाम, और अगर वो काफी न हो तो आप मेरे गांव में जो सबसे बड़ा पेड़ है उसे काटकर मेरा नाम उस पर उकेर दीजिए, ताकि आने वाले हर बच्चे को पता चले कि वचन क्या होता है और वचनभंग क्या होता है। 7 दिन की उल्टी गिनती। अकबर ने भारी मन से कहा, तुम्हें 7 दिन मिलते हैं, लेकिन 8वें दिन सुबह सूरज निकलते ही अगर तुम नहीं लौटे तो हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे, न इस दरबार में न इतिहास में। आदमी ने गर्दन झुकाई, मंजूर है, और वह चला गया। दरबार का सवाल। अगले 7 दिन दरबार में सिर्फ उसी की चर्चा थी। कोई कहता वो भाग गया होगा, कोई कहता वो लौटेगा। छठे दिन बीरबल ने एक नई युक्ति निकाली। उन्होंने गुप्तचरों को उसके गांव भेजा। गुप्तचरों ने जो लौटकर बताया उसने बीरबल को भी चौंका दिया। वो आदमी हर रोज 3 अलग अलग काम कर रहा है, सुबह मजदूरी, दोपहर में लकड़ी काटना और रात को खेतों की रखवाली। वह दिन रात मेहनत कर रहा है। अकबर बोले, अगर वो लौट आया तो उसे कोई नाम देना पड़ेगा, शायद वचन पुरुष। 8वां दिन। 8वें दिन सुबह सूरज निकल आया। दरबार में सबकी आंखें द्वार पर थीं, पर वह नहीं आया। घड़ी की सुइयां चलती रहीं। पहला प्रहर बीता, दूसरा भी। अब दरबार में बेचैनी थी। अकबर ने गुस्से में कहा, मुझे मूर्ख बनाया गया। बीरबल चुप थे। और ठीक तभी जब दोपहर का तीसरा पहर शुरू होने ही वाला था, एक हल्के कांपते हुए पैरों की आहट सुनाई दी। वही आदमी खून पसीने से लथपथ फटे कपड़ों में दरबार में घुसा। वह गिरते पड़ते अकबर के सामने आया और बोला, माफ करें हुजूर, रास्ते में डाकुओं ने मेरा सामान लूट लिया। मैं दौड़ता रहा, सिर्फ ये रही मेरी पत्नी की चूड़ी जो मैंने वापस ली, बाकी सब लुट गया। लेकिन मैं लौट आया, गर्दन की शर्त पूरी करने। दरबार में सन्नाटा। बीरबल उठे। उन्होंने कहा, हुजूर, यह आदमी सिर्फ एक इंसान नहीं है, यह एक जिंदा मिसाल है। अकबर का फैसला। अकबर उठे और सिंहासन से नीचे उतरकर उसके पास आए। तुमने अपना कर्ज चुका दिया, और वो भी बिना सिक्कों के। फिर उन्होंने दरबार में घोषणा की, जिस साहूकार ने इसका शोषण किया उसके सारे ऋण रद्द किए जाएं। और यह आदमी अब हमारे दरबार का सत्यदूत कहलाएगा, जो हर महीने एक गांव में जाकर लोगों को वचन की ताकत समझाएगा। बीरबल ने मुस्कराकर कहा, जहांपनाह, जो इंसान अपने शब्द की कीमत जानता हो उसे सिक्कों की जरूरत नहीं होती। अंतिम दृश्य। उस आदमी ने जब महल से विदा ली तो उसकी आंखों में चमक थी। कोई दरबारी फुसफुसाया, आज पहली बार कोई आदमी अपनी गर्दन गिरवी रखकर इज्जत की पूंजी कमाकर लौटा है। बीरबल मुस्कराए और बोले, कुछ लोग कर्ज चुकाते हैं और कुछ इतिहास बना जाते हैं। कहानी समाप्त। बादशाह अकबर इन दिनों कुछ अजीब मनःस्थिति से गुजर रहे थे।
उन्हें लग रहा था कि दरबार में अनुशासन की भारी कमी है। जहां देखो वहां ठहाके, हंसी ठिठोली, मस्खरी और मजाक चल रहा था। मंत्री, सिपाही, दरबारी सभी किसी न किसी वजह से मजाक के बहाने अपना काम टालते जा रहे थे। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक साधारण सा मामला था। नगर का कोतवाल किसी चोरी की रिपोर्ट लेकर आया था, लेकिन दरबारी गणेशलाल और मिर्जा हुसैन उस पर मजाक उड़ाते रहे। कोतवाल की चाल ढाल, उसकी मूछें, यहाँ तक कि उसके गधे जैसी आवाज पर ठहाके लगाए गए। अकबर यह सब देखकर तमतमा उठे। अब बहुत हो गया, उन्होंने गुर्राकर कहा। राज्य कोई रंगमंच नहीं जहां लोग हर वक्त मजाक करें। आज से एक नया कानून जारी होता है। कोई भी व्यक्ति जो किसी और को बेवजह हंसाएगा, उसे 100 सोने की मुद्राएं बतौर जुर्माना देनी होंगी। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने कुछ कहने के लिए होंठ हिलाए, लेकिन अकबर ने हाथ उठाकर रोक दिया। और यह नियम सब पर लागू होगा। बीरबल, तुम पर भी। अब तक बीरबल के विरोधी दरबारी मिर्जा हुसैन और गणेशलाल मन ही मन खुशी से नाचने लगे। अब देखेंगे बीरबल की चालें। उन्होंने आंखों ही आंखों में इशारा किया। राजधानी में कोहराम। अकबर की घोषणा के अगले ही दिन आगरा की गलियां सुनसान हो गईं। मोहल्लों में चुप्पी थी। बाजार में सन्नाटा। गली मोहल्लों में हंसी की जगह कानाफूसी थी। मस्खरे कलाकारों को लोगों ने पत्थर मारकर भगा दिया। जाए कहीं हंसा दिया तो 100 सोने की चपत लगेगी। नाटक मंडलियों के मंच सूने पड़े थे। कवि सम्मेलन रद्द हो गए। यहां तक कि बच्चों ने भी अपने खिलौने एक कोने में रख दिए थे। अम्मा, कहीं हंसी आ गई तो अब्बा घर बेच देंगे। अकबर इस चुप्पी से संतुष्ट थे। अब आया दरबार और राजधानी में अनुशासन। पर उन्हें नहीं मालूम था कि बीरबल ने कुछ तय कर लिया है। बीरबल की पहली चाल। एक दिन बीरबल ने दरबार में प्रवेश किया तो उनके साथ एक भारी भरकम आदमी था, जिसकी पीठ पर एक बैनर लटका था। मैंने एक बंदर को हंसना सिखाया है और वो अब जलेबी बनाना भी जानता है। सारे दरबारी उस आदमी को हैरानी से देखने लगे। पीछे से कोई धीरे से हंस पड़ा। जलेबी बनाता बंदर? लेकिन तभी दरबारी गणेशलाल चिल्लाया, रुको! ये हंसी आई। यह जुर्म है। जुर्माना? अकबर ने गुस्से में पूछा। बीरबल, ये तमाशा क्यों? बीरबल ने मुस्कराकर कहा, हुजूर, ये तमाशा नहीं, प्रयोग है। मैं साबित करना चाहता हूं कि यह कानून लोगों को हंसी से नहीं, अंदर से मरा हुआ बना रहा है। तो क्या मैं गलत हूं? अकबर ने तिरस्कार से पूछा। बीरबल बोले, नहीं हुजूर, आप बिल्कुल सही हैं। अनुशासन जरूरी है, पर हंसी पर रोक लगाना ये वैसा ही है जैसे नदियों से कह देना कि बहना बंद कर दो। बीरबल की दूसरी चाल। अगले दिन बीरबल ने एक और अनोखी योजना बनाई। उन्होंने नगर के चौराहे पर एक बड़ा पिंजरा लगवाया जिसमें एक बंदर बैठा था। बंदर के सिर पर छोटा सा मुकुट और हाथ में जलेबी थी। उसके पास एक तख्ती टंगी थी। मुझे बीरबल ने हंसाया और सिखाया, अब मैं जलेबी बना सकता हूं। पर अगर आप हंसे तो 100 सोने की तैयारी रखें। जैसे ही लोग वहां रुकते, बंदर जलेबी को घुमाकर नृत्य करने लगता, फिर अचानक अपनी पूंछ से जलेबी उठाकर खुद ही खा लेता और अंत में मुकुट उतारकर हाथ जोड़कर झुक जाता। आसपास खड़े लोग अपनी हंसी रोकने की असफल कोशिश करते। कई बार तो मुंह दबाकर भाग जाते। बीरबल ने एक गुप्त कलाकार को भेजा जो लोगों की हंसी गिनने लगा। दरबार में मुंहतोड़ जवाब। तीसरे दिन बीरबल ने दरबार में दस्तावेजों का एक गठठर लेकर प्रवेश किया।
हुजूर, यह पिछले 2 दिनों में दर्ज हुई 327 हंसियों की सूची है और यह उन लोगों की सूची है जिन्होंने 100 से 100 सोने का जुर्माना अदा किया है। अकबर बोले, तो फिर ये तो अच्छा हुआ, राजकोष समृद्ध हो रहा है। बीरबल ने दूसरा कागज दिखाया। लेकिन हुजूर देखिए, ये हैं वो लोग जिन्होंने इसके कारण अपने व्यापार बंद कर दिए, त्योहार टाल दिए, यहां तक कि विवाह स्थगित कर दिए। वजह? डर, और उस डर से उत्पन्न चुप्पी। अब अकबर गंभीर हो गए। बीरबल आगे बोले, जब लोग हंसते हैं तो वे सजीव होते हैं, जब वे डरे होते हैं तो वे केवल सांसें लेते हैं, जीते नहीं। तो तुम्हारा सुझाव? बीरबल मुस्कराकर बोले, हुजूर, हम कानून में संशोधन कर सकते हैं। कोई भी जो अपमानजनक मजाक करेगा या दूसरों की हंसी का दुरुपयोग करेगा, उस पर कार्यवाही की जाए। लेकिन जो चतुराई, कला या समझदारी से लोगों के चेहरों पर हंसी लाए, उसे सम्मान मिले। अकबर कुछ देर तक सोचते रहे और फिर हंस पड़े। तो क्या मैं भी इस कानून के तहत हंसा हूं? बीरबल झुककर बोले, हुजूर, आप तो खुद राजाए मिजाह हैं, आप पर जुर्माना नहीं, पुरस्कार बनता है। 1 मिनट में कानून पलट गया। अकबर ने उसी क्षण नया आदेश जारी किया। पुराना कानून निरस्त। अब से जो चतुराई और मर्यादा में रहकर लोगों को हंसाए, उसे दरबार में बुलाकर 10 सोने की मुद्राएं इनाम में दी जाएंगी। अब शहर में फिर से मुस्कान लौट आई। कलाकारों ने फिर से नाटक शुरू किए, कवियों ने हास्य कविताएं सुनाई और बंदर हास्य मंत्री घोषित हुआ। निष्कर्ष, यह कहानी सिर्फ बीरबल की चतुराई की नहीं, समाज की जरूरत की भी कहानी थी। जहां हंसी पर रोक लगती है, वहां जिंदगी मुरझा जाती है। बीरबल ने साबित कर दिया कि राजा वह नहीं जो डर से राज करे, राजा वह है जो हंसी और न्याय से जनमानस का दिल जीत ले। अकबर ने बीरबल से कहा, आज मैंने कानून बनाया, लेकिन तुमने संविधान समझाया। और बीरबल मुस्कराते हुए दरबार से निकले, अपने साथ एक थैला लेकर जिसमें 100 सोने की मुद्राएं नहीं, 100 हंसते चेहरे थे। अगली कहानी, बीरबल और चांदनी रात में गुम हुआ घोड़ा। एक बार की बात है, बादशाह अकबर की राजधानी आगरा में चांदनी रात अपने पूरे शबाब पर थी। समूचे महल पर चांदी सी रोशनी बिखरी हुई थी, हवाएं धीमे धीमे गीत गा रही थीं, और दरबार के ऊंचे बुर्जों से ताजमहल तक सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे किसी चित्रकार की कल्पना सजीव हो गई हो। मगर उस रात जब सब कुछ शांत और सुंदर था, तब महल के भीतर एक तूफान जन्म ले रहा था। रात के तीसरे पहर महल के शाही अस्तबल से एक बहुत ही खास घोड़ा अचानक गायब हो गया। ये कोई आम घोड़ा नहीं था, नीलकमल, वही शाही घोड़ा जिसे अकबर ने तुर्की के सुल्तान से बड़े सम्मान के साथ प्राप्त किया था। उसका रंग समुद्र सा नीला, चाल मोरनी सी लहराती और रफ्तार ऐसी कि हवा भी पीछा न कर सके। सिपाही बोले, घटिया बाग, आम गिर गया, जुर्माना। बीरबल बोले, जनाब, आपने खुद तोड़ा, खुद गिराया, अब आप पर जुर्माना लगेगा। ये आम पेड़ से नहीं, आपकी हरकत से गिरा है। सिपाही चुप। बीरबल ने 10 ऐसे प्रयोग किए, सभी जगह फल सिपाही की जरा सी हरकत से टूटे। फिर उन्होंने इन सब की रिपोर्ट बनाकर दरबार में पेश की। दरबार में भिंत। बीरबल बोले, हुजूर, फल तब गिरते हैं जब वो पकते हैं। पकना अपराध नहीं, प्रक्रिया है। और जब प्रक्रिया को अपराध घोषित किया जाए तो सजा देने वाला खुद अपराधी बन जाता है। अकबर बोले,
तो क्या मेरा आदेश गलत था? गलत नहीं, अपूर्ण था। बीरबल बोले, अगर कोई जानबूझकर लापरवाही करे, बाग की देखभाल न करे, सड़ते फल छोड़े तो उस पर जुर्माना लगे। लेकिन यदि कोई फल पककर गिर गया तो वह प्रकृति का नियम है, दंड का कारण नहीं। दरबार में एक पल को चुप्पी छा गई। फिर अकबर ने मुस्कराकर कहा, बीरबल, तुमने आज एक बेमौसम कानून को गिरा दिया, ठीक वैसे ही जैसे कोई पका आम अपने वक्त पर गिरता है। निष्कर्ष, अकबर ने तुरंत नया फरमान जारी किया। अब से सिर्फ लापरवाह बागवानों पर जुर्माना लगेगा, ना कि प्रकृति पर। नगर में फिर से फल मंडियां हंस पड़ी। बच्चे फिर से पेड़ों पर चढ़ने लगे। भोलाराम फिर से बीरबल को पके जामुन लाने लगा। और दरबार में एक नया मुहावरा पैदा हुआ, जो पक जाए वो गिरता है, उसे पकड़ने की समझ बीरबल से सीखो। अगली कहानी। एक बूढ़ा आदमी आया और कहा, मैं राजा हूं। एक बार की बात है, जब आगरा की गर्म दोपहरें लोगों की हड्डियां तक पिघला देती थीं और दरबार में पंखा झलने वालों की भी पसीने से हालत खराब हो जाती थी, ठीक उसी समय अकबर का दरबार पूरे ठाठ से सजा हुआ था। राजा अकबर एक नए कर कानून पर चर्चा कर रहे थे और बीरबल समेत सभी मंत्रीगण अपने विचार रख रहे थे। अचानक दरबार के द्वार पर एक आवाज गूंजी, मुझे दरबार में जाना है, मैं राजा हूं। सिपाहियों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह व्यक्ति अपनी लंबी लकड़ी के सहारे सीधा अंदर घुस आया। उसके सिर पर मिट्टी सनी पगड़ी थी, दाढ़ी इतनी बड़ी कि उससे पंखा बनाया जा सके, और पैर नंगे। उसकी उम्र 60-70 के बीच रही होगी और उसके चेहरे पर अजीब सी चमक थी। वह अकबर के सामने जाकर खड़ा हो गया और बोला, जहांपनाह, आप कुर्सी से उठ जाइए, मैं असली राजा हूं। पूरा दरबार सन्न। कुछ दरबारी हंसी रोक न पाए तो कुछ सिपाही तलवार निकालने को तैयार हो गए। अकबर ने क्रोधित होकर कहा, बुढ़े, तुझ में इतना साहस कि तू खुद को इस सल्तनत का राजा कहे? बूढ़ा बिल्कुल शांत रहा। हुजूर, मैं मजाक नहीं कर रहा। मैं इस देश का सच्चा राजा हूं और आप सिर्फ मेरे लिए कुर्सी गर्म कर रहे हैं। अकबर ने गुस्से में हाथ उठाया, पर बीरबल बीच में आ गए। जहांपनाह, अगर यह बूढ़ा खुद को राजा कहता है तो क्यों न इसकी परीक्षा ली जाए? अकबर ने हंसते हुए कहा, और कैसे होगी परीक्षा, बीरबल? इसके तर्क सुनना ही सजा है। बीरबल बोले, अगर यह सच्चा राजा है तो इसे दरबारी बुद्धि, नीति और न्याय की समझ भी होगी। क्यों न हम इसे वही प्रश्न पूछें जो दरबारियों से पूछते हैं? अकबर ने मंजूरी दी। बूढ़े की परीक्षा। बीरबल मुस्कराए। अच्छा महाराज, उन्होंने बूढ़े से कहा, बताइए 3 ऐसे काम कौन से हैं जिन्हें राजा को कभी खुद नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर न करे तो उसका राज डगमगा जाए। बूढ़े ने बिना सोचे उत्तर दिया, पहला, दूसरों के झूठ पर आंख मूंद लेना। दूसरा, चाटुकारों के सलाह पर फैसला करना। तीसरा, जनता की बात को गरीबों की बकवास समझना। अगर राजा ये 3 काम खुद करेगा तभी वह राजा रहेगा, नहीं तो उसकी गद्दी भी भीख में चली जाएगी। दरबार एकदम शांत। बीरबल की आंखों में हल्की चमक। अकबर बोले, अच्छा, फिर बताओ, राजा और पागल में क्या फर्क है? बूढ़े ने कहा, पागल सोचता है वह राजा है, और राजा सोचता है वह सब जानता है। जो खुद को पागल मानकर सीखे वही असली राजा है, बाकी सब नकली हैं। अकबर ने अपनी मूंछों को छूते हुए बीरबल की ओर देखा। सच्चाई की परत। बीरबल ने आगे पूछा, तो महाराज, आपकी सल्तनत कहाँ है? बूढ़ा बोला,
जहां लोग मुझे सुनते हैं वहां मेरी सल्तनत है, और आज पूरी सल्तनत यहीं बैठी है। अब दरबारियों की हंसी उड़ी उड़ी लौट आई, लेकिन बीरबल गंभीर हो गए। अकबर साहब, बीरबल बोले, इस बूढ़े ने मूर्खता नहीं, विवेक की सीमा दिखाई है। यह भले ही खुद को राजा कहता हो, पर इसकी बातों में सच छिपा है। ऐसे राजा को जेल नहीं, सम्मान मिलना चाहिए। अकबर ने बूढ़े से पूछा, क्या तुम पागल हो? बूढ़ा बोला, अगर सच बोलना पागलपन है तो मैं पागल हूं, और अगर राजा होना मतलब जनता से दूर होना है तो मैं वैसा राजा नहीं। निष्कर्ष, अकबर ने ठहाका लगाकर हंसते हुए सिंहासन से उठकर कहा, आज पहली बार किसी ने मुझसे मेरी गद्दी मांगी और मैंने गद्दी नहीं दी, पर सम्मान जरूर दिया। अकबर ने उस बूढ़े को 1 साल तक राज्य के जनराजदूत के पद पर नियुक्त कर दिया, जिसे हर हफ्ते दरबार में आकर जनता की असली बात सुनानी थी। बीरबल ने धीरे से अकबर से कहा, हुजूर, हर दरबार में कभी कभी ऐसा बूढ़ा आना जरूरी होता है जो राजा को भी राजा होना सिखा दे। अगली कहानी। एक आदमी आया और बोला, मुझे मेरी चुप्पी का इनाम दो। एक बार की बात है, अकबर का दरबार पूरी गंभीरता के साथ सजा हुआ था। चारों तरफ गूंजती आवाजें, दस्तावेजों की सरसराहट, फरियादियों की कतारें और बीरबल की हमेशा की शांत मुस्कान, सब कुछ वैसा ही था जैसा होता आया था। लेकिन ठीक दोपहर के समय दरबार के बीचों बीच एक आदमी दाखिल हुआ। उसकी उम्र 40 के करीब रही होगी, कपड़े सामान्य, चेहरा थका हुआ, लेकिन आंखें गहरी और तेज। वो धीरे धीरे चलते हुए बादशाह अकबर के सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, हुजूर, मुझे मेरी चुप्पी का इनाम चाहिए। अचानक पूरे दरबार में जैसे शब्द रुक गए। बीरबल ने उसकी तरफ ध्यान से देखा। अकबर ने भौहें चढ़ाई और दरबारी एक दूसरे की तरफ देखने लगे जैसे सोच रहे हों, ये आदमी क्या कह रहा है? भला चुप्पी का भी इनाम होता है? अकबर ने संयम रखते हुए पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? आदमी बोला, नाम बाद में बताऊंगा जहांपना। पहले ये बताइए कि अगर कोई आदमी सालों तक जुबान बंद रखे, किसी से शिकायत न करे, कोई मांग न रखे, क्या उसका इनाम नहीं होना चाहिए? बीरबल मुस्कराए, तुम्हारी चुप्पी से किसे फायदा हुआ? आदमी बोला, राज्य को। कैसे? बीरबल ने पूछा। अजीब दावा और जोरदार बहस। आदमी ने बताया कि वह पिछले 7 वर्षों से राजधानी में रह रहा था, एक पुराने कुएं के पास बनी झोपड़ी में। उसने न कभी किसी दरबारी से मदद मांगी, न कभी किसी जमींदार से लड़ाई की, न किसी अफसर को रिश्वत दी, और न ही कभी न्यायालय गया। मैंने किसी को परेशान नहीं किया, किसी पर आरोप नहीं लगाया, और न ही राज्य के किसी नियम का उल्लंघन किया। मैं एक आदर्श नागरिक रहा, शांत, सरल और ईमानदार।